नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी क्लास में। जैसा कि साथियों हम जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो है 1000 प्रश्नों का सीरीज देख रहे थे। यह उसका जो है दूसरा पार्ट है। ठीक है साथियों, जैसा कि देख सकते हैं ये दूसरा पार्ट है। और इसमें जो बाल विकास के प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सी टेट, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती एवं सभी टेट परीक्षाएं होती हुई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो का अपडेट बराबर मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न जो शुरुआत होगा वह 21वें नंबर से, क्योंकि पहले पार्ट में हम जो है 20 नंबर तक जो है यहाँ पे प्रश्न कवर कर चुके हैं। तो उस पार्ट का वीडियो भी आप जरूर देखिएगा साथियों। हम यहाँ पे कम कम प्रश्न ही ला रहे हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन है। प्रश्न अच्छे से देखिएगा। भारत में भाषिक विभिन्नता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 के प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षाओं के बारे में सर्वथा उपयुक्त कथन इनमें से कौन सा है? तो आपको देखना है। तो पहले आप देख सकते हैं, पहला कथन ए और बी दिया गया है। इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन जरूर अच्छे से पढ़िएगा। और हमारा जो है कम कम प्रश्न लाने का उद्देश्य यही है कि हम छोटे छोटे वीडियो में जो है आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे प्रश्न दे सके। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन और यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सी और डी वाला ऑप्शन, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ठीक है साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? प्रश्न यहाँ पे अच्छे से देख लीजिएगा। भारत में बहुत से बच्चे विशेषकर लड़कियां विद्यालय में आने से पहले और विद्यालय से वापस जाने के बाद घर का काम करते हैं। आपके विचार से इस संदर्भ में एक शिक्षिका को गृह कार्य के बारे में क्या करना चाहिए? तो जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन ए है। इसके बाद जो बी है देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। और यहाँ पे सी और डी ऑप्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी। शिक्षिका को ऐसा गृह कार्य देना चाहिए जो विद्यालय में कराए गए अधिगम को बच्चों के घरेलू जीवन से जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप दर्शाता है। तो प्रश्न अच्छे से देखिएगा और चारों ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, भाषा के विकास पर संज्ञान का प्रभाव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों हम यहाँ पे जो है बाल विकास के जो महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें हम भाषा विकास के बारे में यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं। और अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है और इसे शिक्षक द्वारा खाली स्थान के रूप में देखा जाना चाहिए। तो किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो है ऑप्शन बी, संसाधन के रूप में। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अति संवेदनशील। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के लिए जो है प्रारंभिक बचपन काल है क्या है? अति संवेदनशील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है?
इनमें से कौन सा उदाहरण है जो भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा। तो भाषा क्या करती है? चारों ऑप्शन आप यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। चारों ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो किस व्यवहारवादी का मानना है? तो है ऑप्शन बी स्किनर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कितने महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे जो है शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? तो वह है 18 से 24 महीनों की आयु के बीच। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह या छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो इनमें से किस संवेदना द्वारा जो है छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो वह है ध्वनि संवेदना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? तो कौन सा मनोवैज्ञानिक? तो है ऑप्शन बी कॉमस्की। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, चॉमस्की जिसको बोला जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है, कौन सा है? तो है रूपग्राम। ऑप्शन ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है इस प्रकार बोलना अथवा लिखना जो दूसरों पर प्रभाव छोड़ दे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो है भाषा का व्यवहारिक रूप। तो भाषा का व्यवहारिक यानी कि रूपग्राम। ठीक है साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो कौन सी जो है बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो है अन्वेषण एवं परिचर्चा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा के अर्जन भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इनमें से किसका उदाहरण है? तो है ऑप्शन डी पाठ या ढांचा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सा है? तो है रूपग्राम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। तो राइट आंसर है एक गुण और साधन के रूप में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? 1.5 साल से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दी उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो है तार प्रेषित वाचन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है? भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था इनमें से कौन सी है? तो है प्रारंभिक अवस्था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 1000 प्रश्नों की सीरीज का दूसरा पार्ट। ठीक है साथियों, तो इसी तरह हम आगे भी पार्ट लाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतने। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए होकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहेगी। और मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।